हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स 3 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक RK4 मेथड, जिसे रंग-कुत्ता मेथड और फोर्थ ऑर्डर मेथड भी कहते हैं, इसको हम आज जानेंगे। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आता रहता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे और आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो दोस्तों, आपको जो है रंग-कुत्ता मेथड समझने के लिए सबसे पहले आपको 4 फार्मूला है, जो K1, K2, K3, K4 और जो है फाइनल K का फॉर्मूला याद करना होगा। इसके लिए जो है K1 बराबर होता है HF X0 Y0। यहाँ पे K1 बराबर यह होता है और K2 बराबर होता है HF X0 प्लस H/2। यहाँ पे H क्या है हम वीडियो में बताएंगे आगे आपके लिए, और कोमा Y0 प्लस K1। जो K1 के यहाँ पे मान आता है, उस K1 को यहाँ से 2 में डिवाइड करके Y0 में प्लस कर देते हैं। K3 क्या है? K3 बराबर है HF कोष्टक X0 प्लस H/2। ये वाला स्टेप सेम रहता है। यहाँ पे कोमा Y0 प्लस यहाँ पे जो K2 का मान है, यहाँ पे K2 के मान को 2 से डिवाइड करके Y0 में प्लस कर देते हैं। यहाँ पे K4 है, यहाँ पे K4 आपको थोड़े अच्छे से देखना पड़ेगा। HF यहाँ पे X0, यहाँ पे H/2 नहीं, ओनली H आएगा, प्लस H Y0 प्लस यहाँ पे ओनली K3 आएगा। यहाँ पे जो है डिवाइड 2 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, क्योंकि वीडियो में आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे जो एक मेन सूत्र रहता है, इसका मेन फार्मूला K बराबर, यहाँ पे जो K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे जो है मेन फार्मूला कहलाता है ये 1/6 K1 प्लस 2K2। यहाँ पे जो है 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2K3, प्लस यहाँ पे जो है K4, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पे भी जो है 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ना ही यहाँ से 2 से डिवाइड किया है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है K1 में। अब यहाँ पे ओनली क्या आएगा? K4। तो ये हमारा मेन फार्मूला है। हमें यहाँ पे K1, K2, K3 का और K4 का मान फिल करना है इस इक्वेशन में, तो आपका K का मान निकल आएगा। और यहाँ पे आपको जो है एक फंक्शन दिया रहता है, जैसे कि dy/dx बराबर जो है x प्लस y, या फिर जो है आपको वैल्यू दी जाती है x बराबर 0 पर या y बराबर 1 पर, जो है x बराबर 0.2 की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में आगे जाने के आपको और क्लियर होगा। दोस्तों, हम आप क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे dy/dx दिया है x प्लस y, और आपको x का मान दिया है x = 0.2 पर y का मान निकालना है। आपको यहाँ पे y बराबर 1 और x बराबर 0 दिया गया है। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और अदर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दे देता है। इसका मतलब होता है x बराबर 0 और y बराबर 1। यहाँ पे जो x और y रहते हैं, हम इसको X0 Y0 मान लेते हैं। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम dy/dx बराबर x प्लस y। यहाँ पे जो है x बराबर 0.2 पर y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे K1। K1 बराबर है HF X0 Y0। यहाँ पे ये इस h का मान फिल करना है। हमने h का मान जो है आपको बताया नहीं है कहाँ से निकालना है। h बराबर होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन स्टेप। आप जितने स्टेप में करते हैं, आपको उतने स्टेप से डिवाइड करना पड़ता है। इजीली हम यहाँ पे एक स्टेप में करेंगे, तो आपको यहाँ पे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि h बराबर है आपका फाइनल वैल्यू कितना है? आपका फाइनल वैल्यू है 0.2, और इनिशियल वैल्यू कितना है आपका दोस्तों? इनिशियल वैल्यू रहेगा आपका 0 अपॉन स्टेप कितना? 1। तो फाइनली h का मान कितना आया? 0.2। अब हमें क्या करना है? h का मान और x0 y0 का मान फिल करना है यहाँ पे। तो h का मान कितना है? 0.2, और x0 का कितना है? 0 और 1। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे ये फंक्शन फिल कर देना है। तो 0.2, यहाँ पे x का मान कितना है? 0
+1, तो आपका कितना आया टोटल 0.2। तो आपका फाइनली K1 का मान कितना आ गया 0.2। अब आपको जो है K2 का मान निकालना है। K2 का फॉर्मूला क्या होता है HF x0 + h/2, y0 + K1/2। यहाँ पे जो K1 का मान आया है इसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे h की वैल्यू कितनी है 0.2। x0 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे x0 का मान है 0 + h/2 यानी कि 0.2/2, y0 का मान कितना है 1 + K1 का मान कितना है 0.2/2। यहाँ पे कोष्टक बंद। आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 0.24। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे सॉल्व तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और लंबा वीडियो भी हो जाएगा। इसके लिए आपको दोस्तों खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी जो है कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका K2 का मान भी जो है निकल आ गया है। अब आपको निकालना है K3 का मान। आपको K3 के मान निकालने के लिए जो है इस फॉर्मूले में ओनली K2 जो है पुट करना है, K2/2। जो K2 का मान आया है आपका, यहाँ पे आपको K2 के मान में 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है आपके लिए। तो हम यहाँ पे K3 का मान निकाल देते हैं। K3 का फॉर्मूला क्या होता है, K3 बराबर होता है HF x0 + h/2, y0 + K2/2। K2 का मान कितना आया था दोस्तों 0.24। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। h का मान है 0.2, यहाँ पे x0 बराबर जो होता है 0 है, प्लस h का मान 0.2/2, यहाँ पे y0 का मान कितना है 1, प्लस K2 का मान आया था दोस्तों 0.24/2। दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, x + y जो आपका दिया गया था dy/dx बराबर x + y। आपको यहाँ पे x का मान मिल ही जाता है और y का मिल ही जाता है, तो आपको ओनली यहाँ पे प्लस ऐड करना है। तो क्या होगा 0.2/2 + 1 + 0.12। आपको यहाँ पे ये ऐड कर देना है। तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा K3 का। आपका K3 का मान आएगा 0.244। आपका जो है K3 का मान आ गया है। अब इजीली आपको K4 का मान निकाल लेना है और आपको मेन इक्वेशन में जो है K1, K2, K3, K4 का मान फिल कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको K4 निकालने के लिए आपको K4 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। K4 का फॉर्मूला होता है HF x0 + h, y0 + K3 होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे जो है K3 का मान फिल कर देना है। तो यहाँ पे जो है h का मान कितना है 0.2 और x0 का मान है 0 + 0.2, h का मान 0.2। यहाँ पे जो है आपको जो बताया था पिछली बार कि आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। आप प्लस कर देंगे तो अब y0 का मान कितना है आपका 1, प्लस K3 का मान कितना आया था 0.244। यहाँ पे ये दोनों जो है बड़ा कोष्टक आ जाएगा यहाँ पे। तो अब K4 अगर दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो K4 का मान आएगा 0.289। आपका यहाँ पे K4 का मान भी आ गया है। अब आपको K1, K2, K3, K4 का मान एक साइड लिख लेना है और आपको मेन इक्वेशन में जो है पुट कर देना है। तो K1 का मान कितना आया था अपना 0.2, K2 का मान कितना आया था अपना 0.24 और K3 का मान कितना आया था दोस्तों अपना 0.244। इसके बाद K4 का फाइनल हमारा जो मान आया था 0.289। अब हमें इसको क्या करना है, K बराबर 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4 में जो है पुट कर देना है। तो 1/6 0.2 + 2 × 0.24 + 2 × 0.244 + 0.289। इसको आप ऐड करेंगे, आपको इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल मान आएगा 0.243। तो 0.243 आएगा, यानी कि आपका जो है K1 का मान आ गया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था दोस्तों आपके लिए x बराबर 0.2।
यानी कि x बराबर 0.2 पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो है x बराबर 0.2 रखेंगे हम, आपको बताते हैं वीडियो में आगे। तो आपको x बराबर 0.2 दिया था, तो आपको y बराबर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 0.2, अगर आपको y निकालना है दोस्तों तो y के लिए आपके लिए यहाँ पे y1 होता है। तो y1 बराबर होता है y0 प्लस k, फॉर्मूला है ये दोस्तों। तो आपको जो मेन k है यहाँ पे आपको y0 के साथ प्लस कर देना है। तो y 0.2 बराबर y0 प्लस k। तो y0 का मान कितना था आपका 1 और फाइनल k का मान कितना था 0.243। तो आपका टोटल कितना हो गया 1.243। तो दोस्तों आपका फाइनल y1 का मान कितना हो गया 1.243। तो दोस्तों आपका जो ये क्वेश्चन है ये RGPB में 2010 में आया था और 2013 में। तो दोस्तों यहाँ इस बार भी आ सकता है, अगर आपने नहीं किया हो तो अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।